हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का लेसन नंबर 4 के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। 3 लेसन में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्या उपनिषद के जो थिंकर्स थे उनके जो आइडियाज़ थे वो भाग्यवादी और भौतिकवादी विचारों से अलग थे? अगर थे तो अपने आंसर को रीज़न देकर बताएं। ठीक है, कहते हैं जो आइडियाज़ थे, जो उपनिषद के जो थिंकर्स थे उनके जो आइडियाज़ थे उनमें, और जो भाग्यवादी फैटलिस्ट और जो मटेरियलिस्ट भौतिकवाद के जो विचार थे उनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। ठीक है, पहला नंबर, जो जैन फिलोसफी की जो सार थी, ठीक है, मतलब जैन फिलोसफी के जो बेसिक सिद्धांत थे वो हमारे भारत में पहले ही एग्जिस्ट थे। ठीक है, पहले ही थे। जब लॉर्ड महावीरा और लॉर्ड बर्धमान का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले भी जैन फिलोसफी की जो एसेंस थी, जो सार था, वो हमारे भारत की जो फिलोसफी थी उसमें देखी जाती थी। ठीक है, अब जो जैन फिलोसफी है उसके जो बेसिक विचार हैं वो क्या है? अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस। अहिंसा और नॉन मतलब अहिंसा या नॉन वायलेंस, मतलब हमें कभी भी किसी को मारना नहीं चाहिए। किसी को मारना वो बहुत ही ज़्यादा पाप मानते हैं जैनिज़्म में। ठीक है, ये उनका बेसिक सिद्धांत है उनके धर्म का। लेकिन हमारी जो इंडियन फिलोसफी है उसमें भी ये एक बेसिक थॉट के रूप में मिलता है। ठीक है, हमारे जो भारतीय जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें भी किसी का घात करना क्या माना गया है? पाप माना गया है। किसी को मारना पाप माना गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ही धर्मों के जो बेसिक सिद्धांत हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा क्या है? सिमिलैरिटी है। हम कह सकते हैं कि दोनों के विचार सेम है। ठीक है, अब जो उपनिषद है वो किस पे विश्वास करता है? कर्मा थ्योरी। ठीक है, विश्वास करता है कर्मा थ्योरी। इसमें हमें कर्मा थ्योरी का क्या मतलब है? कर्मा थ्योरी का मतलब है कि हमें अपना काम करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और फल जो होता है वो ईश्वर हमें खुद ही देता है। अब जो भाग्यवादी हैं, फैटलिस्ट हैं, उनका भी यही विचार है कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए विदाउट उसके रिजल्ट के बारे में देखने के। मतलब हमें अपना काम, अच्छे काम करने चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, तो हाँ, देखा जाए यहाँ भी दोनों में क्या है? सिमिलैरिटी है, दोनों एक जैसे हैं। अब जो फैटलिस्ट और जो मटेरियलिस्ट होते थे, भाग्यवादी और भौतिकवादी जो विचार थे, वो दोनों विश्वास करते थे कि जो ह्यूमन बीइंग है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। सॉरी, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है बट 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, 5 चीज़ों से बनकर बना हुआ, जैसे धरती, पानी, आकाश, हवा और अग्नि। ठीक है, इन 5 चीज़ों से बनकर बना हुआ है और हमारे उपनिषद भी इसी चीज़ को वेरीफाई करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो उपनिषद है और जो फैटलिस्ट और मटेरियलिस्टिक है, इनके विचारों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सभी के जो बेसिक सिद्धांत हैं वो एक जैसे ही मिलते हैं। थैंक यू।